नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज के अंक में हम आपको ऐसी महिला से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका जीवन संघर्ष से भरा रहा है। वर्तमान समय में होमगार्ड में जॉब कर रही हैं। मैं नीलम गिरी पश्चिमी ढकाहा के रहने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शुरू से कि आपके मैट्रिक के दिनों से संघर्ष के दिन कहाँ से शुरू हुए? मैट्रिक करने के बाद हमारे पिताजी का आर्थिक स्थिति कमज़ोर था, जिस वजह से मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई और सिलाई वगैरह करके अपने परिवार को चला रही थी। उसी बीच हमसे बड़ी बहन वो एक बच्चे को जन्म देते समय हॉस्पिटल में ही डेथ कर गई। जिस बच्चे के पिता ने फेंक दिया लड़की समझकर। उससे पहले 5 लड़कियां थी। वो छठा लड़की होने के बाद में वो उन्होंने फेंक दिए। फेंकने के बाद में उस बच्ची को हम उठा लिए और ला करके सारा ज़िंदगी उसी के नाम अपना लिख दिए। हम शादी नहीं किए और इसी को पालन पोषण करने लगे। बहुत दुख से हमने उस बच्ची को पालन पोषण किया है। आज वो बच्ची 14 साल की हो गई है। उसके बाद हम वार्ड सदस्य बने। वार्ड सदस्य बनने के बाद C3 संस्था से जुड़े, जिसमें भैया दीदी लोग आकर बहुत शिक्षा देते थे लोग। ये बताइए कि बच्ची को आपने गोद लिया, जिस समय आपकी बहन का देहांत हो गया, आपने एक बच्ची को गोद लिया, तो समाज उस समय क्या कहता था? समाज हमको बोल रहा था कि शादी कर लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी कैसे जाएगी। लेकिन हम कहें कि नहीं, ये बच्चा ही हमारा सारा ज़िंदगी है। हम कुछ भी करके, मजदूरी करके, आज सिलाई करके, चाहे जैसे भी होगा, भीख मांग के इस बच्चे को ही पालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। जब आगे ये बच्चा बड़ा होगा तो हमको देखभाल करेगा, लेकिन अपना शादी नहीं करेंगे हम। बच्चे के पिता तो अभी होंगे? उस बच्चे के पिता अभी तक हैं, दूसरी शादी कर लिए हैं, लेकिन वो कभी तक इसको कभी देखने नहीं आए। रुपया का पार्ले जी का बिस्कुट भी नहीं दिए हैं अभी तक। तो अभी आप जॉब होमगार्ड में कर रही हैं, तो नहीं लगता है कि इतनी कम सैलरी में फिर बच्चे का लालन पालन कैसे कर पाएंगे, फिर अपना कैसे करेंगे? हम इतना कम सैलरी में भी बहुत खुश रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। बिहार पुलिस वालों लोगों से आधा से भी कम सैलरी है, फिर भी हम इसमें बहुत खुश रह के और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि इसी में अपना बच्चे को पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कराएंगे और बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। लड़की से हमको थोड़ा सा भी घृणा नहीं रहता है। बाकी हम लड़की लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं और लड़की को बहुत मान सम्मान देते हैं। एक लड़की के चलते कोई माँ अपना जान दे दी, ताकि उसका पति बार बार कहते थे कि हमको लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। लड़का नहीं हुआ तो औरत अपना जान दे दी और उसी लड़की को लेकर हम सारा ज़िंदगी उसी के नाम लिख दिए। आपने एक छोटी सी कहानी सुनाई कि वो बच्ची के बचने की कहानी। बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी माँ जब जानी कि लड़की पैदा हुआ है तो बेड से गिर गई। गिरने के बाद वो अपना मौत कर ली। उसके घर परिवार के लोग उसको फेंक दिए। 3 रोज़ तक वो बच्ची दूसरे जगह अकेला रही और इंतज़ार किया जा रहा था कि ये जब मर जाएगी तो इसको माँ के साथ ही दफन दिया जाएगा। जब ये बच्ची नहीं मरी तो उसके बाद हम सोचे कि ये लोग तो इसको फेंक ही दिया, लेकिन अगर हम ऐसे बन जाते हैं तो इसका बहुत बेकार होगा। हम इस बच्ची को उठा कर लेकर चले आए और बहुत संघर्ष करके पालन पोषण करने लगे। इसके परिवार के लोग देखने तक अभी तक नहीं आया। इसके बच्ची को पिताजी हमारे जीजा जी हैं, उनको हमारे पिताजी मार्केट का 6 कट्ठा ज़मीन बेचकर दहेज दिए थे, जिन्होंने एक लड़की होने के वजह से अपने पत्नी को समझिए तो फेंक दिए कि मर जाओ, मुझे लड़का चाहिए। बाकी लड़की और लड़का में फ़र्क क्या है कि लोग ऐसे सोचते हैं। लड़का और लड़की का भेदभाव महिलाएं नहीं करती है, सिर्फ पुरुष लोग करते हैं। पुरुष भाइयों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग लड़का और लड़की का फ़र्क मत मिलाइए। लड़की ही हो गई तो क्या है, उसको पढ़ा लिखा कर क्या DM कलेक्टर नहीं बना सकते हैं? लड़कियां क्या नहीं कर सकती है? जब इतना दिन के उम्र में हम लोग दौड़ के नौकरी निकाल कर और एक होमगार्ड बन गए, तो क्या वो लड़कियां 18 साल, 20 साल, 22 साल की उम्र में क्या नहीं कर सकती है? कि आप लोग लड़की को इतना बेकार समझते हैं। लड़की को बेकार ना समझिए।
ये बताइए कि जब आपका जॉब नहीं हुआ था, उसके पहले जब बच्ची को आपने गोद नहीं लिया था, उसके पहले आपके भी कुछ सपने होंगे। क्या सोचती थी, क्या बनना है? हम तो पहले सोचते थे कि पढ़ लिख के प्रशासन ही बनेंगे, लेकिन उस सपना को हम पूरा कर लिए। चाहे कम पढ़े, चाहे बेसी पढ़े, चाहे बड़ा पद पर हो या छोटा पद पर हो, लेकिन उस सपना को हम साकार कर लिए। सपना तो था कि शादी विवाह करके ज़िंदगी बसाएंगे, लेकिन इस बच्ची को पाने के बाद में सारा सपना हम तोड़ दिए जानबूझकर, और इसी के पीछे हम अपना सारा सपना लगा दिए। आज जब आप होमगार्ड में आ गई हैं, पुलिस में हैं, वर्दी पहनती हैं, तो समाज अब समाज का कैसा नज़रिया है? समाज का नज़रिया तो जलने वाला तो पीछे में जलवे करता है, वो तो कभी भी जला, और खुश रहने वाला दुगुना खुश हो गया है कि चलो ये बेचारी कितना संघर्ष करके और इस बच्चे को पाल ली और सारा ज़िंदगी इस बच्चे को पीछे लगा दी। आज इसका कितना खुशी का दिन आ गया। उस दिन जिस दिन वो हमारी बच्ची छोटी थी और कुछ नहीं था मेरे पास, तो 450 रुपया में 75 रुपया का रोज़ था। पोलियो का दवा पिलाने बहुत दूर हम पैदल जाते थे, और दवा पिला के 450 रुपया 8 रोज़ पर होता था। तो हम 1 केजी दूध इलेक्ट्रोजिन नंबर 1 खरीद कर अपने बच्चों को 5 दिन 7 दिन पिलाते थे, सिलाई करके, और अपने बच्चों को पालन पोषण किए। हमारे परिवार में हमारा 2 भाई था, भाई भी कुछ मदद किया, जिससे हमारा बच्चा को जान बच गया। क्या सोचती हैं बच्ची को क्या बनाना है? बच्ची के लिए तो हम सपना बहुत बड़ा देखे हैं, लेकिन देखिए कि बच्ची के ऊपर है कि वो क्या अपने से बन रही है, लेकिन जो चाहेगी वही बना देंगे हम। जो बनना चाहे, एसपी, कलेक्टर, डीएम, दरोगा या डॉक्टर, जो चाहेगी वो हम बना देंगे। जो वो पढ़ना चाहे, जो पढ़ना चाहेगी वहाँ तक हम पढ़ाएंगे, चाहे जितना मुसीबत मुझे करना हो, उससे मुझे मतलब नहीं। अभी आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारी महिलाएं होंगी, सब शादी कर चुकी होंगी, उनके बीच इस तरह की बातें जब चलती होंगी तो क्या कहती हैं वो लोग? वो लोग कहती हैं कि तुम कितना त्याग देने वाली औरत है कि तुम अपना ज़िंदगी को इतना त्याग दे के एक लड़की के पीछे अपना सब कुछ लुटा दिया। कोई लड़की को देख करके जान दे देता है, फेंक देता है पियाक चियाक लड़का से कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, किसी पियाक लड़का के पास में बांध देते हैं। लेकिन हम उसी लड़की को लेकर के इतना बड़ा सपना सजा कर रखे हैं और बनाना चाहते हैं कि क्या कहें। हम बहुत खुश रहते हैं उसको देखकर। बाकी औरत लोगों को सपना तो जो था वो अपना की लोग हमको समझाती है, लेकिन हम उन लोगों का समझावे में नहीं पड़ते हैं। अभी भी मुझे बोला जाता है कि शादी कर लीजिए, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं करेंगे। ये बच्ची हमारी सारा ज़िंदगी है, हम इसी के पीछे अपना सब कुछ लगा देंगे और इसको बहुत बड़ा बनाएंगे। समाज में वैसे लोग जो बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं, जो अभी भी बेटों को जो प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं, और हालांकि बेटियां बढ़ रही हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटियों की संख्या बढ़ने से मतलब नहीं है। वो लोग सोचता है कि हमको बेटा चाहिए। बेटा और बेटी में क्या फ़र्क है? मान लीजिए कि 2 बेटी ही हो गई तो क्या हो गया, उतना ही पर बंध्याकरण करा लीजिए और उसको पढ़ा लिखा कर कोई बड़ा अफसर बनाइए। आजकल के ज़माने में तो जितना बेटा नहीं कर रहा है उतना बेटी करती है, तो फिर इसमें फ़र्क क्या है? जितना दुख से माँ बेटे को जन्म देती है उतना ही दुख से बेटी को फिर फ़र्क क्यों रखती है? लेकिन हम भी तो कोई ऐसा अजनबी माँ है जो जन्म नहीं देने के बाद भी इतना सब कुछ त्याग कर दिए और समझे। बाकी जन्म देने वाली माँ को भी ये होना चाहिए कि वो बेटी और बेटा में फ़र्क ना करे। पिता को भी होना चाहिए कि बेटा और बेटी में फ़र्क ना ले। ये कि किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अभी, जिस परिस्थिति में आपने शादी नहीं की है, एक बच्ची को गोद ली हुई है, तो कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी को सामना करता है, फिर भी हम खुश रहते हैं। किस तरह की परेशानी थोड़ा सा बताना चाहेंगे? अब ऐसे परेशानी कि हमारे पास कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है। जो भी करना है वो हमको स्वयं करना है, ड्यूटी भी करना है, बच्ची के पढ़ाई लिखाई खाना वगैरह सब कुछ तो करना ही पड़ता है। बहुत परेशानियां को झेलते हैं, फिर भी हम झेल कर खुश रहते हैं। बच्ची को कभी नहीं लगता है कि उसे पिता के साया की ज़रूरत है? थोड़ा सा भी बच्ची को नहीं लगता है कि उसको पिता को छाया का ज़रूरत है, ताकि माता और पिता हम ही हैं और सब कुछ जानती है कि हमारा माँ और पिताजी यही हैं।
उसको थोड़ा सा भी कुछ नहीं लगता है। बगल में खड़ी है मेरी बेटी, बेटी से भी पूछ लिया जाए। माँ की याद तो बहुत आती है, लेकिन मेरी ये माँ लालन पालन किए तो ये तो मेरे सामने ही है। और पिता की भी याद आती है, लेकिन जब वो मेरे सामने कभी अगर हमसे मिलेंगे ना तो हम उनसे ये पूछेंगे कि पिताजी आप बताइए कि बेटी को जीने का हक है या नहीं, बेटी जी सकती है कि नहीं इस दुनिया में। अगर बेटी नहीं रही तो समाज, ये दुनिया कैसे चलेगा। दुख बहुत होता है कि खुद अपने माँ पापा कैसे कोई अपने बच्चे को छोड़ सकता है, जबकि इन्होंने हमको पैदा तो नहीं किया लेकिन कोई ऐसा कमी भी नहीं की है। हमको हर एक खुशी जो हम चाहे वो हमको दे दी है। और उन लोग कैसे थे जो हमको छोड़ गए। समाज में होता तो बहुत है, बेटी और बेटा का भेदभाव है, लेकिन हमको ये सब मिटाना है। बेटी का भी जीने का हक है, बेटा का भी है, लेकिन बेटी का भी जीने का हक है। समाज में अभी भी लोग कहते हैं कि तुम बेटियां हो घर में रहो, लेकिन आज भी बेटियां क्या क्या कर सकती है उन लोगों को पता नहीं है। आप क्या बनना चाहती हैं? हमको डॉक्टर बनना है। बिहार पुलिस में महिलाओं की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है। अब तो देख रहे हैं महिला थाना भी खुल गया। महिलाओं की स्थिति क्या है, ये बेहतर आप बता सकती हैं। सर, महिलाओं की बहुत अच्छी कहानी है। बाकी लड़कियां को लोग पुलिस में भर्ती करें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कि लड़की पुलिस में बहाली हो जाएगी तो दिक्कत होता है, या दरोगा बनेगी तो दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो सब अपना ड्यूटी कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। बाकी जितने भाई लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी दरोगा पुलिस बने, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है, वो भर्ती कराएं, उन्हें भेजना चाहिए। तो ये थी नीलम जी ने अपने संघर्ष भरी कहानी को बताया कि किन परिस्थितियों में उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया और किस परिस्थिति में उस बच्ची को गोद लेने के बाद उन्होंने शादी नहीं की। इतनी बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी। मोतिहारी, नकुल कुमार, न्यूज़ 18।